गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। कुछ सफर हिंदू कदमों से नहीं, दिल से शुरू होते हैं। और कुछ तीर्थ धरती पर नहीं, हमारी आत्मा के भीतर बसे होते हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही पावन धाम की यात्रा करेंगे जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है जो बस महसूस किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो चलिए आज कोल्हापुर की उस पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं जहां मां महालक्ष्मी अपनी संतानों की राह देख रही हैं। जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। क्या हो अगर ये पौराणिक कथाएं सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां न हों, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए, हमारी आत्मा की आजादी के लिए एक नक्शा हो। हमारी आज की यात्रा बस इसी पवित्र विचार की एक खोज है, उस आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र का एक अनुभव। महाराष्ट्र की पावन धरती पर कोल्हापुर शहर में श्री करवीर महामाया महिषमर्दिनी शक्तिपीठ है। पर यह सिर्फ एक पता नहीं है, ये एक मां का दिल है जो न जाने कब से अपने बच्चों के लिए धड़क रहा है। ये वो जगह है जहां मां भक्तों का इंतजार नहीं करती, क्योंकि वो तो हमेशा से उनके भीतर ही हैं। बस वो अपनी संतानों को वो नजर देती हैं जिससे वो उन्हें अपनी आत्मा में पहचान सकें। इस जगह की दिव्यता समय से भी पुरानी है। ये भारत के उन 51 मुख्य शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी की शक्ति अपने जागृत रूप में मौजूद है। पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो या देवी भागवत, पवित्र ग्रंथों के पन्ने इसकी महिमा से भरे पड़े हैं। ये धरती 108 कल्पों से भी पुरानी बताई जाती है, यानी समय की गिनती से भी कहीं आगे। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं और ये उन 3.5 शक्तिपीठों में से है जहां एक बहुत ही अनोखा आशीर्वाद मिलता है, भुक्ति और मुक्ति का। मतलब यहां मां की गोद में सांसारिक सुख भी है और आत्मा की स्वतंत्रता भी। तो चलिए अब उस कथा की ओर चलते हैं जहां से इन शक्तिपीठों का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जैसे पूरे ब्रह्मांड के आंसुओं की गाथा है। ये शिव के प्रेम और सती के आत्म बलिदान की वो कथा है जिसने सृष्टि के कोने कोने को शक्ति से भर दिया। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक पत्नी जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, सती, भगवान शिव की अर्धांगिनी। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने यज्ञ में उनके प्राणनाथ को बुलाया तक नहीं, तो उनके दिल में एक आग सी चल उठी। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये एक पत्नी के सम्मान का, एक भक्त के विश्वास का और एक बेटी के वजूद का सवाल था। उस यज्ञ की वेदी पर जब सती ने अपने पिता के अहंकार को ललकारा, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे वो शरीर के नहीं, आत्मा के थे। और जब वो उस यज्ञ की अग्नि में समा गईं, तो वो कोई अंत नहीं था, वो तो अपने ही प्रेम की आग में मिलकर रोशनी बन जाना था। फिर जो हुआ उसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। भगवान शिव, जिनके कंधों पर सती का निष्प्राण शरीर था, उन्होंने तांडव शुरू किया। पर वो कोई नाच नहीं था, वो एक पति का विलाप था, एक ईश्वर का रोना था, एक प्रेमी का वो दर्द था जो पूरे ब्रह्मांड को कंपा रहा था। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। वो हिस्से जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। और जब उनके 3 नेत्र, उनका त्रिनेत्र करवीर यानी कोल्हापुर की धरती पर गिरे, तो ये जमीन सिर्फ पवित्र नहीं हुई, ये जमीन जीवंत हो उठी। वो त्रिनेत्र जो सब देखता है, बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज, वो आज भी यहां खुला है और हर आने वाले को उसके अंदर का सच दिखाता है। हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भैरव का एक रूप होता है। यहां मां के रक्षक हैं भैरव क्रोधीश। हाँ, उनके नाम में क्रोध जरूर है, पर यह क्रोध भक्तों के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के अंदर बैठे अहंकार के लिए है। वो एक ऐसे पिता की तरह हैं जो पहले हमारे अंदर की कमियों को दूर करते हैं ताकि हम मां के प्रेम को पूरी तरह से महसूस करने के लायक बन सकें। कहते हैं उनकी उपासना के बिना मां की पूजा पूरी नहीं होती। तो चलिए अब मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। वहां देवी की 2 फुट 9 इंच की काले पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर पहले तो मन में आता है कितनी छोटी सी मां, पर फिर एक पल में ही दिल से आवाज आती है कितनी विशाल। इनमें तो जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मां के जो 4 हाथ हैं वह असल में 4 आशीर्वाद हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पहला हाथ जिसमें गदा है वो हमारे अंदर की हिम्मत को जगाता है ताकि हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सकें। दूसरा हाथ जिसमें खेटक यानी ढाल है वो भरोसा दिलाता है, डरो मत, मैं हूं ना। ये ढाल सिर्फ बाहरी मुसीबतों से नहीं, हमारे अंदर के डर से भी बचाती है।
तीसरा हाथ, जिसमें मातुलुंग फल है, वो सच्ची समृद्धि का वरदान है। ऐसी समृद्धि जो सिर्फ पैसे से नहीं, मन के संतोष से आती है। और चौथा हाथ, जिसमें पान पात्र है, वो हमें सिखाता है कि संसार में रहो पर कमल के फूल की तरह सबसे अछूते और पवित्र रहो। मूर्ति पर और भी कई प्रतीक हैं जिनके गहरे अर्थ हैं। मस्तक पर जो नाग का फन है वो हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा हो या बुरा, सब माँ का ही रूप है, इसलिए किसी से डरना नहीं। उनके पीछे लिंग और योनि की प्रतिमाएं शिव और शक्ति के अटूट मिलन का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह, वो हमारी ही आत्मा का साहस है जो माँ के दर्शन से जाग जाता है। और उनकी आंखें, वो आंखें हमेशा खुली हैं, वो सिर्फ देख नहीं रहीं, वो हमें जगा रही हैं। इस मंदिर का जो 1300 साल का इतिहास है ना, वो सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। ये तो 1300 सालों की प्रार्थनाओं का एक अटूट सिलसिला है, आंसुओं और मुस्कुराहटों का एक जिंदा इतिहास, जिसे अलग अलग समय में माँ के भक्तों ने अपने प्यार से सींचा है। जब 7वीं सदी में राजा कर्णदेव ने यह मंदिर बनवाया तो वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक बेटे थे जो अपनी माँ को एक घर देना चाहते थे। 12वीं सदी में जब भूकंप से मंदिर को नुकसान पहुंचा तो राजा गंडरादित्य ने इसे फिर से बनवाया, क्योंकि जब माँ का घर टूटता है तो बच्चे का दिल टूटता है। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज हर बड़ी लड़ाई से पहले यहाँ आते थे, क्योंकि हर बेटा मुश्किल वक्त में माँ का आशीर्वाद चाहता है। और फिर 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बेटी प्यार से अपनी माँ के घर को सजाती है। ये मंदिर हिमाड़पंथी वास्तुकला में बना है, जो उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैलियों का एक बहुत ही सुंदर संगम है। पर इसका सबसे गहरा राज इसकी नींव में छिपा है। ये पूरा का पूरा मंदिर ब्रह्मांड के दिव्य नक्शे यानी श्री यंत्र के आधार पर बनाया गया है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई मंदिर की 16 कोनों वाली परिक्रमा करता है तो वो सिर्फ पत्थर की दीवारों के चक्कर नहीं काट रहा होता, वो असल में अपने ही दिल की 16 अनजाने कोनों से गुजर रहा होता है। हर कोना एक भाव, एक इच्छा, एक डर, एक उम्मीद। और गर्भगृह जहां माँ की मूर्ति है वो उस श्री यंत्र का केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे माँ हमारे दिल के केंद्र में बसती हैं। साल में 2 बार एक ऐसा चमत्कार होता है जब लगता है मानो खुद सूर्यदेव माँ की पूजा करने आते हैं। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये तो जैसे ब्रह्मांड का भेजा हुआ एक प्रेम पत्र है माँ के नाम। इस दिव्य घटना को किरणोत्सव कहते हैं। इस उत्सव के पहले दिन सूरज की किरणें लगभग 250 फुट का सफर तय करके मंदिर के दरवाजे से अंदर आती हैं और सीधे माँ की मूर्ति के चरणों को छूती हैं। ऐसा लगता है मानो सूर्यपिता धरती माँ के पैरों में अपना सिर रखकर प्रणाम कर रहे हों। दूसरे दिन सूरज की वही किरणें थोड़ा और ऊपर उठकर देवी की कमर तक पहुंचती हैं। ये नज़ारा एक दिव्य आलिंगन जैसा लगता है, ब्रह्मांड के माता पिता का एक पवित्र मिलन। और तीसरे दिन ये यात्रा अपनी सबसे सुंदर मंजिल पर पहुंचती है, जब सूरज की किरणें सीधे माँ के चेहरे को रोशन करती हैं, जैसे प्यार और भक्ति का एक आखिरी रोशनी से भरा चुंबन हो। उस वक्त मंदिर की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और हर कोई बस इस अद्भुत दृश्य का गवाह बनता है। ये तीर्थ यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, ये करुणा का एक समंदर है और हर आत्मा के लिए एक ऐसा घर है जहां उसे सुकून भी मिलता है और संपूर्णता भी। माँ की करुणा की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कोल्लासुर नाम के दैत्य का वध जरूर किया, लेकिन मरते समय उसकी प्रार्थना सुनी, उसे माफ किया और वरदान दिया कि ये जगह उसी के नाम कोल्हापुर से जानी जाएगी। सोचिए, उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपना बना लिया। और ऐसा ही एक प्यार भरा रिश्ता तिरुपति के भगवान बालाजी के साथ है। कहते हैं कि देवी उनसे रूठकर यहाँ आ गई थी और उन्हें मनाने के लिए आज भी हर साल दिवाली पर तिरुपति से एक खास शॉल भेजी जाती है। ये 800 किलोमीटर लंबा प्यार का एक पुल है। इस जगह का महत्व एक श्लोक में छिपा है जो कहता है कि करवीर क्षेत्र काशी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काशी में मुक्ति मिलती है, पर यहाँ मुक्ति के साथ साथ भुक्ति यानी जीवन का आनंद और दुनिया की खुशहाली भी मिलती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन को छोड़ना नहीं बल्कि जीना और उससे पार जाना सिखाया जाता है। तो अंत में ये यात्रा सिर्फ कुछ जानकारी नहीं है, ये उस भक्ति और उस शांति को बांटने की एक कोशिश है जो इस पवित्र जगह पर महसूस होती है। ये एक आत्मा की प्रार्थना है जो माँ के चरणों में रखी गई है और उम्मीद है कि इस सफर ने हर दिल को छुआ होगा। सनातन प्रेमियों,
अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।